मूवी की शुरुआत में हमें हीरो नाम का एक बहुत ही स्मार्ट बच्चे को दिखाया जाता है। हीरो के पास एक रोबोट होता है जिसे उसने खुद बनाया होता है। हीरो उस रोबोट को लेकर बेटिंग रोबोट फाइटिंग क्लब में जाता है। उसका बना रोबोट इतना ज्यादा अच्छा था कि वह अपने से बड़े बड़े रोबोट को हरा देता था। एक दिन उसका कंपटीशन एक बहुत ही ज्यादा रिच आदमी से होता है, लेकिन यहाँ भी वह जीत जाता है और उसे काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन उस गेंद आदमी से वह बात बर्दाश्त ही नहीं होती और वह हीरो से उसका बॉट बहुत छीन लेता है। तभी एंट्री होती है हीरो के बड़े भाई की, जिसका नाम तदाशी होता है और वह भी हीरो की तरह इंटेलिजेंट था। तदाशी अपने छोटे भाई को बचाकर वहां से भाग जाता है और साथ ही साथ हीरो का बॉट भी उसे वापस दिलवा देता है। लेकिन तभी उन्हें पुलिस रोक लेती है, यह कहते हुए कि रोबोट फाइटिंग इल्लीगल है, और बेचारा हीरो का बड़ा भाई भी प्रिजन में डाल दिया जाता है, जहां पर उनकी आंट उन्हें बचाने के लिए आती है। इनफैक्ट इन दोनों बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और उनकी आंट इनकी मदर बनकर इन्हें पाल रही थी। हीरो का बड़ा भाई कहता है कि मैं तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ। उसकी यूनिवर्सिटी एक साइंटिफिक यूनिवर्सिटी होती है। वहां उसका बड़ा भाई उसे अपने 4 दोस्तों से मिलवाता है। उसमें 2 मेल होते हैं और 2 फीमेल, लेकिन उनमें से एक साइंस का स्टूडेंट नहीं होता जो कि हमेशा ड्रैगन कॉस्ट्यूम में ही रहता था। अब हीरो के 3 दोस्त उन्हें अपनी इन्वेंशन दिखाने लगते हैं। अब हीरो का बड़ा भाई कहता है कि आओ मैं तुम्हें अपनी भी इन्वेंशन दिखाता हूँ, और इसी के साथ वह उसे अपनी लैब में ले जाता है। वहां पर वह अपने छोटे भाई के बाजू पर टेप लगाकर खींच देता है तो उसे दर्द होता है। हीरो कहता है आउच, और यह आवाज सुनते ही तदाशी का बनाया गया एक क्यूट सा रोबोट जिसका नाम बे मैक्स होता है एक्टिवेट हो जाता है। तो हीरो का बड़ा भाई उसे बताता है कि यह एक हेल्थ केयर रोबोट है और मैंने इसमें अपना बहुत सारा टाइम लगाया है, और इसमें एक चिप है, यह काफी पॉजिटिव किस्म का डॉक्टर है। फिर बे मैक्स हीरो के बाजू पर एक किस्म का स्प्रे करता है, जिसकी वजह से हीरो के बाजू की जलन बिल्कुल ठीक हो जाती है। यह बात हीरो को काफी इंटरेस्टिंग लग रही होती है। फिर हीरो का बड़ा भाई उसे बताता है कि यह तब तक डीएक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि तुम यह ना कह दो कि तुम अब ठीक हो। तो हीरो ऐसा ही कहता है। तो वह रोबोट वापस से अपने छोटे से बॉक्स में चला जाता है जो कि उसका कवर होता है, जिसमें वह चार्ज भी होता है। तभी वहां पर कॉलेज का हेड आता है जो कि उनकी बातें सुन रहा होता है। वह हीरो के हाथ में वही ब्लैक कलर का बॉट देखता है। वह उससे पूछता है कि यह क्या चीज है। हीरो उसे सब कुछ बताता है तो वह कहता है कि अरे वाह, मुझे भी इसमें काफी इंटरेस्ट है, तुम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना और तुम्हारा भाई तुम्हें इसके बारे में सब समझा देगा। अब वह घर आते हैं तो हीरो का बड़ा भाई उसे बताने लगता है कि हर साल हमारी यूनिवर्सिटी में एक शो होता है। यूनिवर्सिटी के हेड को जिसका प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वह उसका एडमिशन अपनी यूनिवर्सिटी में कर लेते हैं, फिर चाहे वह कोई छोटी उम्र का बच्चा ही क्यों ना हो। जिसे सुनकर हीरो काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी तो मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी। अब हीरो अपना प्रोजेक्ट पर मेहनत करने लगता है और जल्दी उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसने जो चीज बनाई थी तो वह थी तो बहुत छोटी, लेकिन वह काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी। और उसने बहुत सारे माइक्रोबोट बनाए थे जो कि उसके बॉट की तरह ही दिखता था, लेकिन काफी छोटा था। और वह एक नहीं था बल्कि बहुत सारे थे। साथ ही साथ उसने एक न्यूरोट्रांसमीटर डिवाइस भी बना रखा था जो कि उन माइक्रोबॉट्स को कंट्रोल कर सकता था अपने ब्रेन के थ्रू। शुरू में यह देखकर तो कोई खुश नहीं होता, लेकिन तभी हीरो अपना जलवा दिखाने लगता है। हीरो उन सभी बॉट्स को उसी न्यूरोट्रांसमीटर डिवाइस से कंट्रोल करने लगता है। तो वह माइक्रोबॉट्स आकर एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और अलग अलग किस्म के स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं। वह उन पर मूव भी कर रहा होता है। यह देखकर कॉलेज के सारे लोग बहुत इंप्रेस होते हैं और कॉलेज के हेड की तो आंखें ही खुली रह जाती हैं, और सारे बहुत ज्यादा क्लिपिंग करते हैं क्योंकि उन्हें यह प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा होता है। सब लोग हीरो को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि तुम्हारा एडमिशन तो पक्का है मेरे भाई। जैसे ही शो खत्म होता है तो एक कंपनी का सीईओ हीरो के पास आता है और उसे अपने माइक्रोबोट बेचने के लिए पूछता है। तो हीरो के कुछ बोलने से पहले ही कॉलेज का हेड आ जाता है और कहता है कि नहीं, हीरो ऐसा नहीं करेगा। तो हीरो भी उस आदमी को मना कर देता है और वह आदमी वहां से चला जाता है, और साथ ही हीरो को उसका एडमिशन लेटर मिल जाता है। इसके बाद वह सब बहुत खुश होते हैं। अब हीरो यूनिवर्सिटी से बाहर आकर और उसका भाई आपस में बातें करने लगते हैं
और बातें करते करते जब वह दोनों पीछे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आग लग चुकी थी। एक स्टूडेंट वहां से भागी भागी आती है और बताती है कि कॉलेज के हेड अंदर ही है, और हीरो के भाई की यानी तदाशी की कॉलेज की हेड के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी। तदाशी उन्हें बचाने के लिए अंदर जाता है और उसकी हेड बाहर ही गिर जाती है, जिसे हीरो उठा लेता है। तभी वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से हीरो भी बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ में अपने भाई की हेड होती है। और अब वह जान चुका था कि उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। यह सीन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। लिटरली मैं तो रो पड़ी देखकर। अब अगले दिन उसके बड़े भाई का फिनल होता है और सब हीरो को तसल्ली दे रहे होते हैं, लेकिन हीरो काफी अकेला महसूस करने लगता है। उसका एक ही तो भाई था और वह भी अब दुनिया में नहीं रहा। आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजारने लगता है और 1 महीना बीत जाता है। सब अपनी जिंदगी में वापस आने लगे थे और अपना काम करने लगे थे, लेकिन हीरो अभी भी काफी दुखी था। वह किसी से ना तो बात करता था और ना ही यूनिवर्सिटी जा रहा था। वह ज्यादातर अपने रूम में ही रहता था। उसका रूम और उसके बड़े भाई का रूम पास पास ही थे। बीच में एक छोटी सी पार्टीशन थी। हीरो अपनी चीजें रख रहा होता है कि तभी उसका बॉट उसके पैर पर गिरता है और वह चिल्लाने लगता है, और तभी वहां पर बेमैक्स आ जाता है। वह हीरो का ट्रीटमेंट करने लगता है, लेकिन हीरो अभी इस मोड में नहीं होता है, तो हीरो उसे बंद करने लगता है। लेकिन वह बंद भी नहीं हो रहा होता, क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि वह कैसे बंद होगा। लेकिन हीरो यह भूल चुका होता है। हीरो फ्रिज पर से स्लिप हो जाता है और नीचे गिर जाता है कि तभी उसकी नजर बेड के नीचे पड़ती है। उसके जैकेट में कोई चीज मूव कर रही होती है। जब हीरो यह देखता है तो उसके जैकेट की पॉकेट में वही एक माइक्रोबॉट बचा होता है, जो उस दिन उस सीईओ से लेने के बाद उसके पॉकेट में ही रह गया था। और हीरो के बाकी माइक्रोबॉट इस यूनिवर्सिटी में डिस्ट्रॉय हो गए थे ब्लास्ट होने की वजह से। तो हीरो उसे एक छोटे से गिलास बॉक्स में बंद कर देता है, लेकिन बेमैक्स उसे उठा लेता है और हीरो से कहता है कि यह माइक्रोबॉट कहीं जाना चाहता है। लेकिन हीरो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और पीछे से बेमैक्स उस माइक्रोबॉट को लेकर पता नहीं कहां पहुंच जाता है। जब हीरो को यह रियलाइज होता है तो वह उसका पीछा करने लगता है। रास्ते में वह बहुत मुश्किल से उसका पीछा करते हुए उसे तक पहुंच जाता है। हीरो देखता है कि बेमैक्स उस माइक्रोबॉट को लिए एक वेयरहाउस के बाहर खड़ा है। हीरो भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन हीरो देखता है कि वेयरहाउस तो बंद है, लेकिन वह माइक्रोबॉट अभी भी उसी तरफ जाना चाह रहा था। तो वह दोनों प्लान करते हैं कि हम अंदर जाकर देखेंगे कि इसके अंदर आखिर क्या है, ये माइक्रोबॉट यहाँ ही क्यों जाना जा रहा है। अब वह दोनों ऊपर विंडो से होते हुए उसके अंदर जाते हैं। हीरो बेमैक्स से कहता है कि मैं नीचे जाकर देखूंगा, तुम यही रुकना। लेकिन जो चीज हीरो देखता है उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि कोई उसके माइक्रोबॉट्स की बहुत सारी कॉपी को बना रहा था, सेम उसी की तरह के माइक्रोबॉट्स। वह एक फैक्ट्री थी और तभी बेमैक्स भी आ जाता है और उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना। तभी बेमैक्स की आवाज सुनकर वह सारे माइक्रोबॉट एक्टिवेट हो जाते हैं और वह साथ में मिलकर कोई स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई इन्हें पीछे से कोई कंट्रोल कर रहा था। उसे पता चल चुका था कि बेमैक्स और हीरो यहाँ पर हैं। वह लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी उन्हें वह आदमी नजर आता है जो उन माइक्रोबॉट्स को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन हम उसकी शक्ल नहीं देख पाते क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। एंड अब यह दोनों जैसे तैसे करके विंडो से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वह दोनों नीचे गिर जाते हैं। बेमैक्स हीरो को अपने बाजू में दबोच लेता है, जिससे कि हीरो को चोट नहीं लगती क्योंकि बेमैक्स की बॉडी फ्लफी थी। हीरो सब कुछ जाकर पुलिस को बताता है, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वह कहता है कि बच्चे मेरा टाइम जाया मत करो। और इसी दौरान बेमैक्स की बैटरी भी खत्म होने लगती है। हीरो फौरन से उसे अपने घर ले आता है अपनी आंटी से छुपाते हुए, और यह सीन काफी फनी लग रहा था। अब हीरो बेमैक्स को चार्ज करता है और वह दोनों बातें करने लगते हैं। हीरो बेमैक्स को बताता है कि तुम्हें बनाने वाला मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तो बेमैक्स उसे रिलैक्स करता है, यानी कि वह काफी अच्छा रोबोट था। बेमैक्स पूछता है कि वह कैसे मारा, तो हीरो बताता है कि यूनिवर्सिटी में आग लग गई थी। तो साथ ही हीरो कहता है कि 1 मिनट रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है, यूनिवर्सिटी में आग जानबूझकर लगाई गई।
ताकि वहां पर हलचल मच जाए, लोगों को सिर्फ उनकी जान की पड़ी हो और कोई मेरी माइक्रोबोट को चुरा ले। उसे यह सारा ट्रिक समझ आने लगता है। जो मास्क वाला आदमी उन्हें दिखाई दिया था वह जरूर उसी का काम था, ताकि वह हीरो के माइक्रोबोट्स को चुराकर उन जैसे और भी बहुत सारे माइक्रोबॉट्स बना सके। हीरो बेमैक्स के साथ प्लान बनाता है कि हम उस आदमी को रोक के ही रहेंगे। हीरो बेमैक्स की चिप बाहर निकलता है और उसमें कराटे टिप्स और फाइटिंग स्किल इंस्टॉल कर देता है, और वह चिप दोबारा से उसके अंदर डाल देता है और साथ ही साथ वह उसे आर्मर भी पहनाता है। अब हीरो और बेमैक्स उसी वेयरहाउस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वह मास्क वाला आदमी माइक्रोबॉट्स का काफी बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हुए उनके पास आ रहा होता है। और उसी जगह एक वैन भी आती है, जो कि शुरू में तो बड़ी मिस्टीरियस लग रही थी, लेकिन उसके अंदर हीरो के बड़े भाई के दोस्त ही थे, यानी वही चारों दोस्त। लेकिन मास्क वाला आदमी उन पर अटैक करने लगता है, तो वह सारे डर कर वैन में बैठ जाते हैं और बेमैक्स भी उनके वन के ऊपर होता है। अब वह लोग आगे आगे थे और वह मास्क वाला आदमी उनके पीछे था, और माइक्रोबॉट की स्पीड काफी तेज थी, लेकिन अचानक से उनकी वैन पानी में गिर जाती है। तो वह मास्क वाला आदमी समझता है कि शायद यह लोग अब मारे जा चुके हैं, लेकिन बेमैक्स अपनी बॉडी को और ज्यादा फूला लेता है और वह अपना आर्मर उतार देता है। सब लोग उसके बॉडी के ऊपर आ जाते हैं और वह सबको लेकर पानी के बाहर आ जाता है। इस तरह से किसी की भी जान नहीं जाती। अब बहुत सारे लोग घर आ जाते हैं इस बात का पता लगाने की वह मास्क वाला आदमी आखिर था कौन। वह सारे वही कह रहे होते हैं कि वह शायद कंपनी का सीईओ होगा जिसको तुमने वह माइक्रोबॉट्स देने से इनकार कर दिया था। तो हीरो कहता है कि वह चाहे जो भी हो, लेकिन जिस डिवाइस से वह उन माइक्रोबॉट्स को कंट्रोल कर रहा था वह उसके मास्क के पीछे ही है, और हमें उसके मास्क तक पहुंचना होगा। लेकिन इसके लिए हमें भी एडवांस सूट बनाने होंगे और हमें फाइट भी सीखनी होगी। अब यहाँ स्टोरी एक मजे का टर्न लेती है। अब यह सारे लोग मेहनत करने लगते हैं और अपनी एडवांस्ड ड्रेस बनाने लगते हैं, और फाइनली यह सारे अपने काम में सक्सेसफुल हो चुके थे। सबके पास अपनी एक अलग पावर थी और बेमैक्स को भी एक प्यारा सा आर्मर दोबारा से मिल चुका था। अब बेमैक्स स्कैन करता है कि वह मास्क वाला आदमी है कहाँ पर, और यह सारे लोग बेमैक्स के साथ ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वह अंदर जाते हैं तो एक सीसीटीवी फुटेज लगी होती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि कंपनी के सीईओ ने एक पोर्टल बनाया था जिसमें उसने एक लड़की को भेजा, लेकिन उस पोर्टल में एक खराबी हो गई जिसकी वजह से उसने बाहर की चीजें अंदर खींचती शुरू कर दी, जिस वजह से उस कंपनी के सीईओ को वह पोर्टल मजबूरन बंद करना पड़ा। लेकिन वह लड़की भी उसके अंदर ही रह गई। वह समझते हैं कि यह सारा काम वाकई सीईओ ने किया है, क्योंकि वह नई माइक्रो बनाकर इसको कंट्रोल करना चाहता है और पोर्टल को फिर से रिकवर करना चाहता है। अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि वहां पर वही मास्क वाला आदमी आ जाता है। वह उन पर अटैक करने लगता है जिससे वह सारे लोग दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन हीरो हार नहीं मानता और बेमैक्स के साथ उस पर अटैक करता है, जिससे वह मास्क वाले आदमी का मास्क उतर जाता है और हीरो देखता है कि वह कोई और नहीं बल्कि कॉलेज का हेड है। और सब समझते थे कि वह उस यूनिवर्सिटी में आग लगने की वजह से मर जा चुका है, लेकिन यह जिंदा था और यही था वो जिसने हीरो की माइक्रोबॉट्स चुराई। इसने यह सब प्लान पर्पसली किया था। हीरो कहता है कि मेरा भाई तुम्हारी वजह से मारा, वह तुम्हें बचाने अंदर गया था। वह बेमैक्स को ऑर्डर देता है कि इसे मार डालो, लेकिन बेमैक्स कहता है कि मैं एक हेल्थ केयर डॉक्टर हूँ और मैं इसको नहीं मार सकता। हीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हीरो बेमैक्स की पॉजिटिव चिप बाहर निकाल लेता है और कराटे वाली नेगेटिव चिप उसके अंदर ही होती है, जिसके बाद बेमैक्स इस काबिल हो गया था कि वह उस हेड को मार सके। लेकिन उसके बाकी फ्रेंड्स उसे रोकने लगते हैं और कहते हैं कि यह ठीक नहीं है, तुम अभी बच्चे हो और जेल भी जा सकते हो। और इसी तरह हीरो के हाथ से उसका मास्क भी गिर जाता है, जिसकी वजह से कॉलेज का वह हेड उसे उठाकर बाहर निकल जाता है उन माइक्रोबॉट्स का यूज करके। इस दौरान उनके ग्रुप की एक लड़की बेमैक्स की पॉजिटिव चिप्स उसके अंदर दोबारा से डाल देती है, जिससे बेमैक्स दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और अटैक नहीं करता। हीरो को इन सब पर काफी गुस्सा आता है और वह बेमैक्स को लेकर वहां से चला जाता है। हीरो अपने गैराज में आता है और वह बेमैक्स से कहता है, मैं तुम्हारे अंदर से यह पॉजिटिव चिप हटा ही दूंगा ताकि तुम उसे हेड को मार सको। लेकिन हीरो से वह से बाहर नहीं आ रही होती, तो बेमैक्स उसे बताता है कि मैं आपको अब एक्सेस नहीं दे सकता।
मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहूंगा। तो हीरो कहता है कि आखिर क्यों? तो बेमैक्स उसे वह क्लिप दिखने लगता है जो कि हीरो के बड़े भाई ने रिकॉर्ड की थी बेमैक्स को बनाते हुए। वह यह थी कि मैं हमेशा बेमैक्स को इसी तरह रखना चाहता हूँ, उसे एक पॉजिटिव रोबोट बनाकर जो कि इंसानों की जान बचाएगा। जब हीरो यह देखता है तो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। तो बेमैक्स उसे चुप कराता है। फिर उसके बाद वह अपने बाकी फ्रेंड्स के पास जाता है और उन सभी से माफी मांगता है। वह सब आपस में गले मिलने लगते हैं। वह लोग कहते हैं कि हमारे हाथ एक और सीसीटीवी फुटेज लगी है। जब हीरो उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की को उस कंपनी के सीईओ ने उस पोर्टल में भेजा था और वह पोर्टल में ही रह गई, वह कोई और नहीं बल्कि कॉलेज की हेड की वही बेटी थी। तो इसीलिए कॉलेज के हेड ने माइक्रोबॉट्स चुराई ताकि वह सीईओ से अपनी बेटी की जान का बदला ले सके। उसे तुमसे कोई लेना देना नहीं था। अब हम यह सीन देखते हैं कि कॉलेज का वही हेड उन माइक्रोबॉट्स का यूज करके उस जगह पहुंच जाता है जहां पर कंपनी का सीईओ अपनी नई बिल्डिंग खोल रहा था। लेकिन वह इस सीईओ के द्वारा बनाया गया पोर्टल वापस से जोड़ देता है और उसकी बिल्डिंग के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सारी की सारी बिल्डिंग उसे पोर्टल के अंदर जाने लगती है। तभी वहां पर हीरो और उसके साथी आ जाते हैं जो कि उस हेड को यह कह के रोकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, इससे हमारे मुल्क को ही नुकसान होगा। लेकिन वह नहीं मानता और अपना काम जारी रखता है। वह बेमैक्स पर भी अटैक कर देता है और बेमैक्स दूर जाकर गिरता है और इसी की वजह से हीरो भी बिल्डिंग के अंदर जाकर गिरता है। अब वह पोर्टल तो लगातार बिल्डिंग को अपने अंदर खींच रहा था, तो हीरो भी इसी वजह से उस पोर्टल के अंदर खिंचा चला जाता है। लेकिन बेमैक्स हीरो को बचा लेता है और बाकी सब उस हेड के माइक्रोबॉट्स को रोक रहे होते हैं। अब हीरो उन सभी से कहता है कि हम इस तरह से इसे हरा नहीं सकते, हमें माइक्रोबॉट्स को अल्लाहता करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से सारे माइक्रोबॉट्स अलग होकर पोर्टल के अंदर जाने लगेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। और फिर सारे मिलकर माइक्रोबॉट्स के अंदर से गुजरते हैं, जिससे सारे माइक्रोबॉट्स अलग अलग होने लगते हैं और पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं, वैसे ही जैसे हीरो ने कहा था। हीरो जिसे देखकर उस हेड को गुस्सा आने लगता है और वह हीरो पर और बेमैक्स पर अटैक करने लगता है। लेकिन बेचारे के पास अब कोई माइक्रोबॉट ही नहीं होते, इसीलिए वह उन पर अटैक कर ही नहीं पाता। अब बेमैक्स इस चीज का फायदा उठाता है और उसका मास्क पकड़कर तोड़ देता है, जिससे वह सारे माइक्रोबॉट को कंट्रोल कर रहा था और इसी वजह से पोर्टल भी नीचे गिरकर टूट जाता है। लेकिन मजे की बात तो यह थी कि वह अभी भी खुला हुआ था। सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी बेमैक्स को ऐसा फील होता है कि उस पोर्टल के अंदर कोई जिंदा है। वह लोग जानते थे कि हेड की बेटी इसके अंदर है, तो वह समझ जाते हैं कि हमें इसकी जान बचाने होगी। अब बेमैक्स और हीरो कहते हैं कि हम उसके अंदर जाएंगे उसकी जान बचाने के लिए। अब जैसे ही वो पोर्टल के अंदर जाते हैं तो बिल्डिंग का एक टूटा हुआ हिस्सा भी मैक्स को लग जाता है, जिसकी वजह से उस बेचारे का आर्मोर टूट जाता है। अब उसके पास ऐसी पावर्स नहीं रही थी जैसी वह पहले यूज कर रहा था, यानी कि अब वो उड़ भी नहीं सकता था। उनको वहां पर हेड की बेटी मिल जाती है, लेकिन उसका रॉकेट भी बंद हो चुका था। बेमैक्स के सूट का एक हाथ अभी भी ठीक था, वह खुद तो उड़ा नहीं सकता था, लेकिन वह ऐसा जरूर कर सकता था कि वह उसे बंद हुए रॉकेट के साथ अपना हाथ लगा दे और वहां से उसे शूट करके पोर्टल से बाहर भेज दे। लेकिन ऐसा करने की वजह से बेमैक्स खुद पोर्टल के अंदर ही रह जाता, क्योंकि सारी फोर्स उसी ने लगानी थी और ऐसा करने की वजह से वह पीछे रह जाता। हीरो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। बेमैक्स कहता है कि मैं ऐसा करूंगा क्योंकि मुझे इंसानों को बचाने के लिए बनाया गया है। तो चलो बताओ कि तुम मेरी केयर से सेटिस्फाइड हो ताकि मैं डीएक्टिवेट हो जाऊं। तो हीरो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि बेमैक्स, मैं तुम्हारी केयर से हमेशा सेटिस्फाइड था। और तभी बेमैक्स उस रॉकेट को शूट कर देता है और खुद पीछे की तरफ चला जाता है। अब रॉकेट और हीरो उस पोर्टल से बाहर आने लगते हैं, लेकिन बेमैक्स अभी भी अंदर होता है। अब हम यह देखते हैं कि उस हेड की बेटी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जबकि उस हेड को अरेस्ट कर लिया जाता है कि उसने इतना बड़ा काम किया, फिर चाहे उसने अपनी बेटी के बदले में किया। फिर वह सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो चुके थे, लेकिन हीरो अभी भी अपने भाई को और बेमैक्स को नहीं भूलता। हीरो को बेमैक्स की याद आ रही होती है तो वह उसका सूट निकाल कर देखने लगता है।
और उसके अंदर से उसे उसकी चिप मिलती है जो कि उसने निकाल दी थी। हीरो क्योंकि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था तो वह बेमैक्स को फिर से बना देता है और उसमें वही पुरानी तदाशी वाली चिप लगा देता है जिसमें बेमैक्स की सारी मेमोरीज भी होती हैं। और यहाँ पर बेमैक्स सेम टू सेम पहले की तरह बन जाता है। फिर हीरो उसे अपने गले से लगा लेता है और यह सारी बात अपने दोस्तों को भी बताता है। और अब वह डिसाइड करते हैं कि वह अपनी पावर का पॉजिटिव यूज करेंगे और इस पूरे शहर में पीस रखेंगे। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।